केकड़ी सदर थाना क्षेत्र के कादेड़ा कस्बे में शाहपुरा मार्ग पर मंगलवार सुबह सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान सापला निवासी दीपक कुमार पुत्र कैलाश चंद्र उम्र 21 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं गंभीर रूप से घायल हुआ युवक कादेड़ा निवासी सुरेंद्र कुमार पुत्र द्वारका उम्र 22 वर्ष का केकड़ी राजकीय जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार हादसा सुबह करीब 5 बजे उस वक्त हुआ जब दोनों युवक कार में सवार होकर शाहपुरा से केकड़ी आ रहे थे। इसी दौरान कादेड़ा से शाहपुरा मार्ग पर उनकी कार गाय को बचाने के चक्कर में बेकाबू होकर पलटी खा गई। सुबह की सैर पर निकले लोगों ने सबसे पहले इस घटना को देखा तथा कादेड़ा के लोगों को हादसे की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद कादेड़ा कस्बे के लोग मौके पर पहुंचे और अपने निजी वाहनों से दोनों युवकों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। वहीं सुरेंद्र को प्राथमिक उपचार के बाद केकड़ी के लिए रेफर कर दिया गया है। हादसे की सूचना मिलने के बाद केकड़ी सदर थाने के हेड कांस्टेबल राजेश मीणा मई पुलिस जाब्ते के कादेड़ा अस्पताल पहुंचे तथा मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पुलिस ने पंचनामा पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक युवक दीपक के पिता कैलाश चंद्र राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल है और मसूदा थाने में पोस्टेड है। वे पूर्व में केकड़ी सिटी थाने में भी कार्यरत रह चुके हैं। घायल युवक सुरेंद्र की शादी भी 10 दिनों पहले ही हुई थी और वह मृतक दीपक की बुआ का लड़का है। घटना का पता चलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शहर के जयपुर रोड पर काजीपुरा तिराहे के पास मंगलवार शाम को एक सैनिटरी और पेंट्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया, जिससे दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट के कारण उठी चिंगारियों ने कुछ ही देर में आग पकड़ ली तथा दुकान में रखे सामान को आग ने चपेट में ले लिया। आग में केमिकल से बने पेंट्स और तार पिनों से और अन्य ज्वलनशील सामानों ने आग को और तेज फैला दिया, जिससे कुछ ही देर में पूरी दुकान आग के आगोश में आ गई और तेज धमाकों के साथ आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना के बाद नगरपालिका का दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी टैंकरों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन केमिकल युक्त पेंट्स में आग लगने से तेज धमाकों के साथ आग लगातार बढ़ती गई, जिससे आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। दमकल कर्मियों ने अग्निशमन वाहन व स्थानीय लोगों की मदद से मंगाए गए टैंकरों की मदद से 1 घंटे में जाकर आग पर काबू पाया। आगजनी की घटना के बाद जयपुर रोड पर दोनों वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना के बाद केकड़ी सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा यातायात व्यवस्था को संभाला। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। जानकारी के अनुसार काजीपुरा केकड़ी निवासी सत्यनारायण साहू की इस दुकान में लगी आग से दुकान मालिक को 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान कारित हुआ है। हर वर्ष की भांति इस बार भी सावन माह की पंचमी को किसान वर्ग ने पुरानी केकड़ी स्थित बिचली हथाई से तेजाजी महाराज की जोत यात्रा निकाली। इस मौके पर लोक गीतों पर नाचते गाते हुए किसान जोत यात्रा में शामिल हुए तथा विभिन्न मार्गों से होकर ब्यावर रोड पर स्थित अति प्राचीन केकड़ाधीश बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर शिखर पर ध्वजा चढ़ाया गया तथा तेजाजी मंदिर से लाई गई जोत बालाजी मंदिर में रखी गई। तत्पश्चात पूजा अर्चना कर किसानों की खुशहाली की कामना की गई। किसानों ने बताया कि हर वर्ष झंडा यात्रा का आयोजन सावन माह की पंचमी को किया जाता है। मंगलवार को सुबह विशेष पूजा अर्चना के बाद तेजाजी महाराज की थान से जोत यात्रा निकाली गई। इस मौके पर बाहर से आए लोक कलाकारों ने तेजाजी महाराज के विभिन्न गीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जो आकर्षण का केंद्र रही। वहीं डीजे की धुन पर किसान वर्ग नाचते गाते हुए जोत यात्रा में शामिल हुए। जोत यात्रा पुरानी केकड़ी स्थित बिचली हथाई से प्रारंभ होकर सरसड़ी गेट बस स्टैंड ब्यावर रोड होते हुए केकड़ाधीश बालाजी मंदिर पहुंची। इस दौरान बुजुर्ग किसान अलगोजा बजाते हुए यात्रा में शामिल हुए। केकड़ाधीश बालाजी मंदिर में किसानों ने विशेष पूजा अर्चना की तथा अच्छी पैदावार व किसानों की खुशहाली की कामना की।
केकड़ी शहर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 साल से फरार चल रहे 5,000 रुपये के इनामी बदमाश और जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल जितेंद्र कंजर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य इनामी और जिला स्तर के टॉप 10 वांछित अपराधियों को पकड़ना है। थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि मिठन लाल जहांगीर ने 26 मई 2014 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 25 मई 2014 की मध्य रात्रि को अज्ञात चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की जेवर व नकदी चोरी कर ली है। चोरी हुए सामान में सोने की 3 चेन जिनका वजन करीब 35.15 ग्राम, सोने के 2 कड़े जिनका वजन करीब 30 ग्राम, सोने के टॉप्स 3 जोड़े करीब 10 ग्राम के, सोने की 1 अंगूठी करीब 1 ग्राम, एक मंगलसूत्र करीब 7 ग्राम का, एक कालपा बैग करीब 3,000 रुपये नकद व एक सैमसंग गैलेक्सी स्टार मोबाइल शामिल था। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश की, लेकिन आरोपी फरार होने में सफल रहा। अनुसंधान के बाद पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की विश्वसनीय सूचना के आधार पर आरोपी जितेंद्र कंजर पुत्र बन्नाराम कंजर निवासी कंजर बस्ती राजमहल पुलिस थाना दूनी जिला टोंक को संभावित स्थानों पर दबिश दी। आखिर में पुलिस ने 5,000 रुपये के इनामी और जिले के टॉप 10 आरोपी जितेंद्र कंजर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से अन्य वारदातों और चोरी हुए माल मसरका के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है। ये कार्रवाई पुलिस उप महानिरीक्षक अजमेर ओम प्रकाश व पुलिस अधीक्षक अजमेर वंदिता राणा के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी शिवराज मल मीणा व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा की निकटतम सुपरविजन में गठित विशेष टीम ने की है। टीम में शहर थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, हेड कांस्टेबल कालूराम, हेड कांस्टेबल राकेश, कांस्टेबल रामराज, पंकज, राकेश व कालूराम शामिल है। आगामी 22 जुलाई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के केकड़ी प्रस्तावित दौरे को लेकर मंगलवार को नगरपालिका के सभागार में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम की अध्यक्षता में बजरंग मंडल की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर बैठक में विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर 22 जुलाई को आयोजित होने वाले रक्तदान महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करवाने के लिए कार्यकर्ताओं ने विचार विमर्श कर अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के जनप्रतिनिधि ने आधे अधूरे विकास कार्य केकड़ी में करवाकर जनता के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। जहां एक और विकास कार्यों से जनता को लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के जनप्रतिनिधि ने विकास कार्यों के नाम पर विनाश कार्य करवाए, जिससे जनता की मुसीबतें घटने के बजाय बढ़ गई थी। लेकिन अब भाजपा की भजनलाल सरकार ने केकड़ी के विकास के लिए खजाने खोल दिए हैं तथा राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केकड़ी के चहुमुखी विकास के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे आगामी दिनों में केकड़ी विकसित शहर की श्रेणी में होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। सड़कों का जाल क्षेत्र में बिछाया जा रहा है, जिससे कि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिससे जल्द ही हर गांव में नल कनेक्शन के साथ पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी शुरू होगा, जिससे लोगों की परेशानियां खत्म होगी। उन्होंने कहा कि आगामी 22 जुलाई को राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केकड़ी पहुंचेंगे तथा केकड़ी में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि केकड़ी की हृदय रेखा नसीराबाद से देवली तक 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य भी अतिशीघ्र शुरू होगा। बिशुलपुर पाइपलाइन के कारण केकड़ी नसीराबाद रोड पर दिक्कतें आ रही थी, इसलिए इसे 2 भागों में बांटा गया है, देवली से केकड़ी और केकड़ी से नसीराबाद। पहले चरण में देवली से केकड़ी के सड़क निर्माण का कार्य शुरू होगा। मुख्यमंत्री 22 जुलाई को इन सड़कों और अन्य योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही केकड़ी में स्वीकृत बस डिपो का काम भी जल्द शुरू होगा। विधायक गौतम ने रक्तदान शिविर की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। इस मौके पर अजमेर जिला परिषद के उप जिला प्रमुख हगामीलाल चौधरी, केकड़ी पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता कार्यालय में सोमवार को खंड स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अधिशासी अभियंता अरुण जहांगीर ने की। बैठक में
अधिशासी अभियंता जहांगीर ने केकड़ी खंड के अंतर्गत आने वाले केकड़ी, सरवाड़ और सावर उपखंडों के अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को बढ़ावा देने तथा कृषि कनेक्शनों को प्राथमिकता से जारी करने सहित घरेलू, अघरेलू व अन्य श्रेणियों के कनेक्शनों को भी अविलंब जारी करने के लिए निर्देश दिए। इस मौके पर बैठक में राजस्व वसूली को 100% प्राप्त करने सहित विद्युत छिजत कम करने के लिए कंज्यूमर टैगिंग को 100% सही करवाने के निर्देश दिए गए। साथ ही अधिक ट्रिपिंग वाले फीडरों की मरम्मत और ट्रिपिंग के कारणों की जांच कर उनका तत्काल निस्तारण करने के लिए भी निर्देशित किया गया। बैठक में केकड़ी खंड के अधीन सभी उपखंडों में ओवरलोड ट्रांसफार्मर के तंत्र को सुधार कर तकमीना बनाने के लिए भी निर्देशित किया गया। निगम ने अभियंताओं को नवीन स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त जले हुए ट्रांसफार्मर को समय पर बदलने, खराब मीटरों को बदलने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का अविलंब निराकरण करने के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में केकड़ी सहायक अभियंता मुकेश मीणा, सरवाड़ सहायक अभियंता रमाकांति शर्मा, सांवर सहायक अभियंता धनराज मीणा के साथ उपखंडों के सहायक राजस्व अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता मौजूद थे। शहर के पुरानी केकड़ी स्थित बालाजी मंदिर रोड से मंगलवार प्रातः खाटू श्याम जी के पावन धाम के लिए एक श्रद्धालुओं का युवाओं का एक दल पद यात्रा के लिए रवाना हुआ। धार्मिक यात्रा 15 जुलाई से प्रारंभ होकर आगामी 21 जुलाई को खाटू श्याम मंदिर पहुंचेगी, जहां पर खाटू श्याम जी के दर्शनों के साथ यात्रा संपन्न होगी। यात्रा के दौरान युवा श्रद्धालु देश, धर्म और परिवार की खुशहाली की कामना करेंगे। पद यात्रा प्रमुख ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि यात्रा पूर्णतः धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है और इसमें भाग लेने वाली सभी युवा शुद्ध निष्ठा और भक्ति भाव से पैदल खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंचेंगे। यात्रा के दौरान सभी नियमों का पालन करते हुए रात्रि विश्राम और धार्मिक आयोजन भी किए जाएंगे। पद यात्रा का रात्रि विश्राम संवारिया, गनवर, रामपुरा, दूदू, बंदे, बालाजी, जोबनेर और लमिया गांव में किया जाएगा। पद यात्रा में केकड़ी के अनेक श्रद्धालु शामिल हुए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से ओम प्रकाश माली, गोपाल माली, राम माली, नौरत माली, राकेश कुमार माली, राकेश माली, राजू माली, कालूराम माली, लक्की माली, संजय माली, लोकेश माली, कैलाश माली, श्याम माली, मुकेश माली, भागचंद, शिवराज सम्मिलित है। सभी श्रद्धालुओं का उत्साह देखने ही बन रहा है। रास्ते भर में भजन कीर्तन करते श्याम नाम की गूंज और भक्ति भाव का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इस यात्रा का उद्देश्य केवल श्याम बाबा के दर्शन करना नहीं, बल्कि समाज में भक्ति, एकता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना भी है। यात्रा के शुभारंभ पर नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर जत्थे का स्वागत किया तथा खाटू श्याम जी के लिए रवाना किया गया। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में बाल वाटिका योजना के तहत 3 वर्षीय पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का हिंदी माध्यम से में संचालन 23 जुलाई से प्रारंभ किया जा रहा है। प्रधानाचार्य ऋतु पाराशर ने बताया कि बाल वाटिका में नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी 3 वर्षीय पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए 18 जुलाई तक प्रवेश फार्म आमंत्रित किए गए हैं। 19 को प्राप्त फार्मों की सूची विद्यालय की सूचना पट पर चस्पा की जाएगी। कक्षा 1 में 25 से ज़्यादा आवेदन होने पर लॉटरी से चयन किया जाएगा। 22 जुलाई को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा और 23 जुलाई से कक्षाएं प्रारंभ होगी। बाल वाटिका प्रभारी व्याख्याता हंसराज मीणा ने बताया कि विद्यालय समय 4 घंटे का होगा और सप्ताह में 5 दिवसीय कक्षाएं लगेगी। नर्सरी में 3 वर्ष के बालक व बालिका को आवेदन करना होगा। एलकेजी के 4 वर्ष व यूकेजी के 5 वर्ष के बालक बालिका आवेदन कर सकेंगे। स्थानीय विधायक शत्रुघ्न गौतम की अनुशंसा पर बाल वाटिका सर्व सुविधा युक्त नया भवन विद्यालय में पोस्ट ऑफिस के सामने बनकर तैयार हो चुका है। लॉयंस क्लब केकड़ी की नवीन कार्यकारिणी का पद स्थापन समारोह 16 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम मौजूद रहेंगे। तो लॉयंस क्लब के अध्यक्ष निरंजन चौधरी ने बताया कि पदस्थापन समारोह का आयोजन सायं 6:30 बजे होटल लक्ष्मी पैलेस में किया जाएगा। इस मौके पर
समारोह में सत्र 2025-26 की नई कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में लोयन दिलीप तोष्णीवाल, पूर्व प्रांतपाल एवं पद स्थापना अधिकारी MJF लोयन, निशांत जैन विशिष्ट अतिथि के रूप में लोयन आशुतोष माहेश्वरी, संभागीय अध्यक्ष लोयन कुश मुंदड़ा, क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी मौजूद रहेंगे। भिलाई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 साल 6 महीने से फरार चल रहे गो तस्करी के आरोपी विनोद को मध्य प्रदेश के नागदा से मंगलवार शाम को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई थानाधिकारी ओम प्रकाश के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने की। बताया जानकारी के अनुसार 15 जनवरी 2023 को नागोला क्षेत्र में माताजी मंदिर के पास एक ट्रक में 38 बछड़ों को क्रूरतापूर्वक भरा पाया गया था। मौके से सूरजमल उर्फ मल्लूराम व कान सिंह को गिरफ्तार कर ट्रक व बोलेरो को जब्त कर लिया गया था। ट्रक का मालिक व चालक विनोद मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की गई। आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहता था तथा किसी एक स्थान पर टिकता नहीं था। तकनीकी विश्लेषण और खुफिया सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने उसे नागदा व उज्जैन के बीच से गिरफ्तार किया। आरोपी विनोद पुत्र रामचंद्र गुजराती वर्ष निवासी ग्राम कुंडला, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश का रहने वाला है। महिला जन अधिकार समिति के तत्वाधान में मंगलवार को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बीरवाड़ा में आयोजित इस शिविर में फुटबॉल खेलने वाली किशोरी व अन्य 45 किशोरियों ने भाग लिया। किशोरियों ने स्वास्थ्य जांच करवाई, जिसमें HIV जांच, ब्लड ग्रुप, BP, शुगर, वजन, लंबाई इत्यादि जांच कर उन्हें मेडिसिन एवं परामर्श दिया गया। स्वास्थ्य टीम RBSK केकड़ी द्वारा डॉक्टर राजीव व उनकी स्वास्थ्य कर्मी टीम द्वारा कैंप का सफल आयोजन किया गया। स्वास्थ्य टीम द्वारा ग्राम भराई, मोड़किया, उंदरी, नया गांव, मेनोका, साकरिया में भी स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जाएगा। संस्था द्वारा किशोरियों को हेलो पीरियड मूवी दिखाई गई एवं किशोरियों को हाइजीन किट, सैनिटरी नैपकिन, साबुन, मेरी पीरियड डायरी उपलब्ध करवाई गई। विद्यालय परिवार एवं संस्था कार्यकर्ताओं का अच्छा सहयोग रहा। शहर के देवगांव गेट के पास स्थित गौशाला सत्संग परिसर में शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। धार्मिक आयोजन में स्वर्गीय मदन सिंह भाटी एवं बरजी देवी की स्मृति में पंडित योगेंद्र कृष्ण महाराज के श्रीमुख से शिवरात्रि, गोमाता एवं मार्कंडेय ऋषि की कथा का भावपूर्ण वर्णन मंगलवार को किया गया। पंडित योगेंद्र कृष्ण महाराज ने कथा के दौरान श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि शिवनाम के जप से ही जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और आत्मा को शांति की अनुभूति होती है। कथा के दौरान शिव प्रसाद की महिमा पर भी प्रकाश डाला गया। उन्होंने भावार्थ में बताया कि जिस घर में शिव जी को नैवेद्य अर्पित किया जाता है वह घर पवित्र हो जाता है और अन्य भी पवित्र करने वाला बन जाता है। केवल शिव नैवेद्य के दर्शन मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यदि कोई उसे भोग रूप में ग्रहण करता है तो करोड़ों पुण्य स्वतः प्राप्त हो जाता है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चार और शिव स्तुति के साथ भक्ति भाव में लीन होकर कथा का श्रवण किया। गौशाला परिसर में आयोजित इस आयोजन में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।